चंगा करता है, तू चंगा करता है। यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है। यीशु तू जीवन देता है, तू चंगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पवित्र वचन बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 27वें पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, और वे अचंबा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। यहाँ हम एक असाधारण दृश्य देखते हैं। शिष्य नाव में है, समुद्र में भयानक तूफान उठा हुआ है और वे डर से भर गए हैं। इसी समय उनके गुरु प्रभु यीशु मसीह उठते हैं। वे आंधी और तूफान को डांटते हैं और तुरंत सब शांत हो जाता है। शिष्य हैरान होकर कहते हैं, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। ये घटना केवल एक अद्भुत कार्य ही नहीं है, ये इस सच्चाई को प्रकट करती है कि प्रभु यीशु मसीह के पास केवल बीमारियों पर ही नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि पर अधिकार है। जो आंधी और समुद्र को थाम सकते हैं, वही मनुष्य के जीवन में आए हर तूफान पर भी अधिकार रखते हैं। शिष्यों का डर केवल बाहर के तूफान से नहीं था, बल्कि उस असहायता से भी था जिसे वे भीतर महसूस कर रहे थे। पवित्र वचन बाइबल हमें बताता है कि मनुष्य के जीवन में जो अशांति और भय है, वो पाप का परिणाम है। जैसे समुद्र का तूफान नाव को डुबो सकता है, वैसे ही पाप का प्रभाव जीवन को अस्थिर कर देता है और नाश की ओर ले जाता है। जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने प्रकृति पर दिखाया, वही उसने क्रूस पर पाप को हराकर भी दिखाया। उन्होंने हमारे स्थान पर पाप का दंड सहा, ताकि पाप और मृत्यु की शक्ति टूट जाए और मनुष्य को परमेश्वर के साथ मेल मिल सके। उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मिल सकता है। जब कोई व्यक्ति अपने पापों से फिरकर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है और उनके बलिदान को स्वीकार करता है और उन्हें अपने जीवन का प्रभु मान लेता है, तब परमेश्वर उसके पापों को क्षमा करता है और उसके जीवन में शांति देता है। क्या आप अपने जीवन के तूफानों का सामना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का हाथ थामेंगे?